दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मार्केट में आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब मुझे मार्केट में बुलिश ट्रेड ढूंढनी है, कब मुझे मार्केट में बेयरिश ट्रेड ढूंढनी है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है ट्रेड करते समय कि कब मुझे बुलिश ट्रेड ढूंढनी है। जब हम बुलिश ट्रेड ढूंढते हैं तो वहाँ से मार्केट हमारा नीचे आ जाता है। जब हम नीचे की साइड ट्रेड ढूंढते हैं वहाँ पे मार्केट रिवर्सल ले लेता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपके लिए एक इंडिकेटर लाया हूँ जिसका नाम है CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। अब आप सेंट्रल पिवट रेंज को किस तरीके से चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर सेक्शन है। इस इंडिकेटर पे हमें क्लिक करना है। हमें यहाँ पे सर्च करना है SD और ये देखिए हमारा सेंट्रल पिवट रेंज आ गया। यहाँ पे इस वाले को हमको सर्च कर लेना है। आप यहाँ पे नाम पढ़ पा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। इसको हमें सर्च कर लेना है और क्रॉस कर देना है। इसके इंडिकेटर्स में सेटिंग में हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे नंबर ऑफ़ डेली CPR बैक यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, मतलब 7 दिन पुराना ही यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इसको आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे करके दिखा देते हैं, 20 दिन का कर देते हैं ताकि आपको ये 20 दिन पुराना डेटा मिल जाए। और बाकी आपको ज़ीरो कर देना है। आपको और कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है, केवल आपको डेली CPR को ऑन करना है। बाकी सारी सेटिंग आप डिफ़ॉल्ट में छोड़ दीजिएगा। इसको ओके कर देंगे। अब देखिए मेरा इंडिकेटर पूरा पीछे तक प्लॉट हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग से इसको देखते हैं कि क्या मार्केट में हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ है और हमारा जो प्राइस है, ये प्राइस जो है हमारा इन 3 लाइन के नीचे है। तो जब तक हमारा प्राइस इन 3 लाइन के नीचे है हम बुलिश ट्रेड को नहीं ढूंढेंगे। हम बुलिश ट्रेड को तभी ढूंढेंगे जब हमारा मार्केट जो है ऊपर के साइड में आ जाए और ऊपर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले और तब कोई बुलिश कैंडल दिखाए, तब हम ऊपर की ट्रेड ढूंढेंगे। आप इस इंडिकेटर की मदद से आप इसको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए ये मार्केट नीचे आ रहा था और नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा, ये मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से हल्का सा एक आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है मार्केट में और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट आपको नीचे की तरफ जाता दिखा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मार्केट नीचे है, तो जब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो जब बहुत ज़्यादा दूर आ जाएगा, देखिए क्या होता है कि जब भी हमारा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है तो वो अपने वापस से मीन पे, मतलब जो उसका समझ लीजिए कि जैसे इसका ये घर है और घर से बहुत दूर जाने के बाद हमेशा अपने वापस से घर के पास आता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अगर गैप अप, सपोज़ करिए कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ पे कहीं ओपन हुआ होता, तो सबसे पहले आपको मार्केट में ऊपर की तरफ आने का वेट करना होता। जब हमारा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कैंडल बनाएगा तभी हमें ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं कि मार्केट हमारा यहाँ पे कहीं ओपन हुआ और यहाँ से नीचे की तरफ हम ट्रेड ले लें। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि अपने इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने वापस आ सकता है। तो इस चीज़ का आप चार्ट पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, और हाँ एक चीज़ और, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट में ये 3 लाइन जो है जो थोड़ी बहुत दूर दूर है, इस दिन में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जब ये CPR हमारा बहुत ज़्यादा नैरो होगा उस दिन आपको मार्केट ट्रेंडी दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर भी मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडी आपको दिख गया है, लेकिन बहुत मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा केस होता है जिसमें अगर ये नैरो CPR होता है या इससे भी थोड़ा सा और वाइड होता है तो वहाँ पे आपको मार्केट में साइडवेज मूवमेंट दिखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे नैरो है लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का धीरे धीरे मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज था ही। अब जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाइड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिखा है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक का ही मूवमेंट दिखा है, बाकी पूरा आपको मार्केट साइडवेज है। अब जैसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिया था कि मार्केट अगर कहीं CPR से दूर कहीं ओपन होता है,
तो आप ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये रेड कैंडल दिखी तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लें कि भाई नीचे जाएगा मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CPR के नीचे है तो आपको मार्केट में नीचे की ट्रेड लेनी है। वो तब लेनी है जब हमारा मार्केट यहाँ कहीं CPR के पास से कोई हमें रिजेक्शन दिखाए या इससे रेजिस्टेंस लेने के बाद कोई इंडिकेटर अगर हमें दिखाए कि मतलब यहाँ से हमारा ब्रेक कर रहा है लेवल, तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे कहीं अगर आपका मार्केट ओपन हुआ है तो हम यहाँ से नीचे की ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये हमारे प्राइस का घर है और प्राइस अपने घर से ऑलरेडी बहुत दूर है। तो प्राइस पहले अपने घर के पास आएगा और उसके बाद कहीं जाना होगा तो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने एनालिसिस को कर सकते हैं। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा दूर कहीं ओपन हो तो आप पहले उसका वेट करिए कि मार्केट जो है यहाँ से अपने प्राइस के पास, मतलब अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँचे और उसके बाद ही कहीं से आपको ट्रेड ढूंढनी है। तो जब दूर हो कहीं प्राइस तो आप ये सोच के आप अपना ये ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट अभी अपने इस लेवल के पास जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया और इस हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहा है कि मतलब यहाँ से हायर हाई ही बना हुआ है, तो यहाँ पे आप कोई अपनी ट्रेड बना सकते थे, इसमें आपको मोमेंट मिल जाती। अब ये मोमेंट आपको कैसे लेनी है, अब यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बड़ी सी बन गई है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप इस चीज़ का आगे से ध्यान दीजिएगा कि मतलब जब भी हमारे CPR या कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी मूविंग एवरेज हो, किसी भी चीज़ से अगर मार्केट बहुत दूर होगा तो वापस से पहले उसके पास टच करने जाएगा या उससे रिट्रेसमेंट करने जाएगा। उसके बाद फिर कहीं मार्केट को मूव करना होगा तो फ्रेश मूव करेगा। तो इस चीज़ का आप मार्केट में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ होगी और थोड़े से एग्जांपल आपको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा मार्केट जो CPR है बिल्कुल एकदम नैरो हो चुका है। अब यहाँ नैरो होने की वजह से आप देखिए मार्केट पहले यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ से CPR को ब्रेक ऊपर करने के बाद इस लेवल को आप देखिए, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये पीछे हमारा, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पिछले दिन का हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट इसी पिछले दिन के हाई से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया नीचे की तरफ। और जब हमारा ये लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल जब हमारा ब्रेक होगा तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको कितना हेल्प करेगा ट्रेड लेने में, आइडेंटिफाई मतलब फ़िल्टर करने में आपको बहुत मदद करेगा कि आप अपनी ट्रेड कब बेयरिश ट्रेड लें या कब आप बुलिश ट्रेड पे जा सकते हैं। तो कॉल या पुट कब आपको लेना है ये आपको मदद करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वाइड है CPR, तो यहाँ पे CPR वाइड है तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट में कोई मूवमेंट आपको नहीं मिली है। यहाँ पे CPR जो है बहुत नैरो है, तो देखिए नैरो है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गैप अप मूवमेंट मिल गया है। और जब बहुत ज़्यादा गैप अप मूवमेंट हो जाए मार्केट में तो आप अवॉइड करिए ट्रेड को, क्योंकि जब मार्केट एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर लेता है तो उसके बाद वो साइडवेज हो जाता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको मिल गया कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ ओपन होने के बाद से यहाँ पे हल्का सा नीचे आया और नीचे आने के बाद देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास ये ज़रूर आया, जैसे हमने बताया था कि अपने घर के पास ज़रूर आएगा। और देखिए ये CPR के पास आया। अब यहाँ पे अगर कोई कहे कि CPR के नीचे है तो हम बुलिश ट्रेड कैसे ढूंढ सकते हैं, तो हमने आपको बताया कि हमें CPR के नीचे अगर प्राइस मिल रहा है और CPR से कहीं रिटेस्ट ले तब हमें नीचे की ट्रेड ढूंढनी है। और जब हमारा CPR के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे खुले मार्केट तो हमें अपनी ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ नहीं। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया CPR इंडिकेटर, ये आपको ट्रेड फ़िल्टर करने में बहुत मदद करेगा। आप इसकी मदद से अपनी ट्रेड को फ़िल्टर कर सकते हैं कि कब आपको बुलिश ट्रेड लेनी है, कब आपको बेयरिश ट्रेड लेनी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।